और डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? अब तो आप लोग के हार्ट बीट बढ़ गए होंगे, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब तो प्री बोर्ड भी आएगा, बोर्ड एग्जाम भी। अब सीबीएसई के नोटिफिकेशन भी आने वाले हैं, तो पूरी पूरी तैयारी आप लोग करें। अब आपकी तैयारी के लिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने आपके लिए एक क्रैश कोर्स टाइप का स्टार्ट किया है, जिसमें टॉप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कुछ वीडियो हम बना रहे हैं। और इस वीडियो में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको 3 पार्ट में हम लोग करेंगे। पहला पार्ट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे हम लोग इसको नोट्स बनाएंगे। नोट्स तो ऑलरेडी आपने प्रिपेयर किया पूरे साल भर, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे नोट्स को प्रिपेयर करना है और कैसे हमको एग्जाम में परफॉर्म करना है, वो चीज सीखना है। तो जैसे पहला टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब सब लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन को रटना शुरू कर देते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मैथमेटिकल फॉर्म लिखो और हम आपको सिखा रहे, देखो कैसे करते हैं। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट लिखा, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म, तो मैथमेटिकल फॉर्म आप जानते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी है, इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यदि स्टेडी होगा, कांस्टेंट होगा, तो हम लोग क्यू बाई टी लिखेंगे। अब यदि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज का फ्लो विथ टाइम हो और वो वैरी कर रहा है, मान लो डेल्टा क्यू एक इंस्टेंटेनियस चार्ज है फॉर टाइम डेल्टा टी, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब चार्ज वेरीज एज टाइम, जब लिखना होगा तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। अब इसको हम डेफिनेशन को फॉर्म में, अब ये डेफिनेशन लिखा हुआ हमने लिख दिया, लेकिन आप ऐसे याद नहीं करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बिल्कुल सिंपल। अब जैसे मान लो कि यहां पर आपसे कोई क्वेश्चन रेज कर दे कि चार्ज टाइम के साथ वैरी कर रहा है। सपोज क्यू का वैल्यू हमने आपको फॉर एट एनी इंस्टेंट दे दिया 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। अब कहा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ करेंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि चार्ज टाइम डिपेंडेंट है, टाइम से वैरी कर रहा है। तो यहां पर ये 4 हो गया, टी स्क्वायर का 2t हो गया, प्लस 5t का 1 हो गया, 6 कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, तो ये 8t प्लस 5 हो गया। और हमने आपसे पूछा कि करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहां पर t का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये 8 इंटू 1 प्लस 5, ये 13 एम्पियर आ जाएगा। तो यहां पर इस तरह से हम लोगों ने सीखा। अब यहां पर एक अपना दिमाग भी आपको लगाना है कि Q का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें आप I इंटू टी, इसका मतलब करंट इंटू टाइम का प्रोडक्ट है। सपोज क्वेश्चन में आपको करंट टाइम का ग्राफ दे दे, तो करंट टाइम का ग्राफ जैसा भी दे दे, मान लो करंट I है और ये टाइम t और ग्राफ का नेचर ऐसा दे दे। अब कह दे कि यहां पर सपोज ये टाइम पीरियड 5 सेकेंड, यहां पर टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, और यहां पर करंट का वैल्यू 5 एम्पियर। फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इसका मतलब करंट और टाइम का प्रोडक्ट है, तो हम लोग यहां पर एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया, तो इस पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे, तो हाफ इंटू बेस 5 हो गया, एल्टीट्यूड 5 हो गया, प्लस इस सेगमेंट का एरिया निकालोगे तो ये 5 इंटू 5 हो गया, तो ये 25/2 12.5, और ये 25 हो गया 37.5 कूलम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हमने पढ़ा है और उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो एक एग्जांपल आपको ये दिया। अब यहां पर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग पता कर लेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ करंट है। तो जैसे मान लो कि सिंपली करंट और टाइम का ग्राफ है, और ये ग्राफ का नेचर इस तरह का आया, इसका मतलब करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो हम इसको स्टेडी करंट कह देंगे। तो ये स्टेडी डायरेक्ट करंट कहलाएगा। अब इसी तरह से मान लो कि हमने यहां पर ग्राफ को
ये स्टडी डायरेक्ट करंट का। अब यहां पर दूसरा ग्राफ को हम लोग देखते हैं तो दूसरे ग्राफ का नेचर देखिए ऐसा है। इसका मतलब यहां पर क्या है, ये वैरी कर रहा है, इसका मतलब ये भी वैरी कर रहा है, तो दो ग्राफ हो गया। इसका मतलब ये वेरिएबल डायरेक्ट करंट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, स्टडी डायरेक्ट करंट। तो पहला टाइप क्या मिल गया, स्टडी डायरेक्ट करंट। दूसरा टाइप क्या मिल गया, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहा है और वैरी कर रहा है इस तरह से। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा है टाइम और इसका डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है पीरियोडिकली। इसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसका मतलब तीन टाइप मिल गया, स्टडी डायरेक्ट करंट, वेरिएबल डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो ग्राफ भी हम लोगों ने सीख लिया। इस तरह से हम लोगों को क्विक रिवीजन करना है। अब इससे रिलेटेड हमारे पॉइंट्स क्या आ गए। पहला पॉइंट हो गया कि करंट डिपेंड कर रहा है किस किस पैरामीटर पर, तो टेम्परेचर पे, शेप एंड साइज पर और फिर आपके पोटेंशियल डिफरेंस पर। दूसरा है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो एट एनी इंस्टेंट यदि हम टोटल चार्ज निकालेंगे, इसका मतलब यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, तो नेट चार्ज थ्रू द कंडक्टर और ऑन द वायर इज जीरो। नेक्स्ट है कि जो हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं घर में, इलेक्ट्रिक बल्ब है, फैन है, तो डोमेस्टिक अप्लायंस के लिए हमारा करंट का ऑर्डर 1 एम्पियर का होता है। अब लाइटनिंग ऑफ कंडक्टर 10 पावर 4 एम्पियर, नर्व्स में हमारे 10 पावर -6 एम्पियर है। तो ये पैरामीटर हमको याद रहना चाहिए। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कन्वेंशनल करंट लेते हैं और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट लेते हैं। इसका मतलब कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो क्वेश्चन यहां पर रेज कर सकता है कि इस कन्वेंशनल करंट इज कन्वेंशनल करंट इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में तो एक होगा लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो जाएगा। अब आ जाए यहां पर चार्ज कैरियर। अब चार्ज कैरियर क्या है, मेटेलिक कंडक्टर। कंडक्टर की बात करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो केटायंस एनायंस हो जाएंगे, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। तो आपसे चार्ज कैरियर्स का नाम पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप इन सब पैरामीटर को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशनशिप। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि एक कंडक्टर है जिसका एक लेंथ L मान लो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने सीखा है कि एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सेलरेटेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। अब ये एवरेज वेलोसिटी है, इसका ऑर्डर हमको याद रखना 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये लास्ट ईयर का सीबीएसई का क्वेश्चन भी है कि आपसे ऑर्डर पूछा गया था, तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। अब इसके डेरिवेशंस को ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो यहां पे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट याद रखना है कि जैसे कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इसको हमने एक सोर्स से करंट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/L और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा तो करंट एस्टैब्लिश होगा, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन से एक्सेलरेट होता है तो ये फ्रीक्वेंटली कोलाइड करता विद द पॉजिटिव मेटल आयंस, और इसके वेलोसिटी कंपोनेंट रैंडम वेलोसिटी के साथ एड अप होते हैं और फाइनली हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलता है। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होता है तो उस कंडीशन में जो टाइम ड्यूरेशन होता है या टाइम इलैप्सेस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब के बीच में ये फाइनल रिजल्ट आता है जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिटेल से पढ़ रखा है। तो यहां पर ये रिजल्ट हम लोगों को याद रखना है। अब रिजल्ट यहां पर 3 रिजल्ट आपके सामने है। जब हम लोगों को सिंपली एक्सेलरेशन के फॉर्म में दिया रहेगा तो ये रिजल्ट याद यूज करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में दिया रहेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, चूंकि यहां पर साइन
माइनस हमने लिखा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड पोटेंशियल के टर्म में ये हम लोग यूज करेंगे। तो जब आपको पोटेंशियल दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहां पर रिलैक्सेशन टाइम का ऑर्डर भी याद रखना है। रिलैक्सेशन टाइम का ऑर्डर 10⁻14 सेकेंड। अब मान लो कि आपसे सिंपली कह दिया कि सपोज एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि यहां पर जैसे ये आपसे पूछा जाए कि ये जो सक्सेसिव कोलिजन होते हैं इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो क्या होता है। तो जैसे हमने यहां पर सिंपली पॉजिटिव मेटल आयंस दिखाया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन से हमने यहां पर बोल्ड कर दिया। अब यहां जो पहला यहां से कोई इलेक्ट्रॉन्स इससे कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद में भी हो सकता फिर इससे कोलाइड किया, तो ये दोनों के बीच का जो टाइम है इसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जिसका वैल्यू 10⁻14 सेकेंड। और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जिसको हम लोगों ने मीन फ्री पाथ से रिप्रेजेंट किया, तो लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ। तो जैसे हम लोग डिस्टेंस s इज इक्वल टू v इंटू टी यूज करते हैं तो यहां लैम्डा हो जाएगा और ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड लिखेंगे और ये टाइम रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कोरिलेट करते रहेंगे। अब ये रिजल्ट हम लोग चेक कर ले, हमारा रिजल्ट भी देखिए, यही रिलैक्सेशन टाइम। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्टर का हम लोग इंक्रीज कर दे तो उसके रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब कोलाइड करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उस कंडीशन में टेम्परेचर यदि आप बढ़ा देते हैं तो कोलिजन फास्ट होगा, तो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। अब रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको हम लोग एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। अब यहां पर इकट्ठा करने पर देखिए क्या लिखा है कि टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। अब इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फॉर्मूला हमारे सामने देख लीजिए। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, रैंडम मोशन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, फील्ड के अपोजिट है, इसलिए यहां पर साइन कन्वेंशन में भी निगेटिव आया। अब यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सुपर इंपोज कर जाता रैंडम वेलोसिटी से। इसका मतलब यहां पर यदि इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए आपके पास जवाब होगा। पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है कि पोटेंशियल डिफरेंस को आपने अप्लाई किया, कहता हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड। इसका मतलब हम लोग ये डेरिवेशन कर देंगे। ये 2019 का क्वेश्चन है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर अफेक्टेड विद राइज इन टेम्परेचर। तो अभी जस्ट आपको पता है कि टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज कर दे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। अब रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया। अब कहता हाउ डज द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट्स अफेक्टेड व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। 2014 का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ये डेरिवेशन हम लोग कर देंगे। तो इस तरह से हमें प्रिपरेशन करना है कि जितना भी रिजल्ट है उसको एक जगह लिखे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जैसे ही आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस सेटअप करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इज इक्वल टू V/L। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गया पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट का जब सेटअप हो गया तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ। तो इससे हमारा करंट का रिजल्ट ये आ जाता है। तो I इज इक्वल टू NAEVD, ये रिलेशनशिप हम लोग स्टैब्लिश कर लेंगे यदि क्वेश्चन रेज करता है इससे। अब यहां पर इसको हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं ये सीखना है। तो I इज इक्वल टू NEAVD, I हम लोगों ने पढ़ रखा है ओम्स लॉ में, तो I को हम लोग V/R के फॉर्म में लिख देंगे, और रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखा है, रेजिस्टेंस
रिपीट कर रहे हैं, हमने I इज इक्वल टू आपको कहा कि ये रिलेशनशिप हम लोगों ने स्टैब्लिश किया। I को हम V बाई आर के फॉर्म में लिख देंगे तो NEAVD आ गया रिजल्ट। अब यहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ये पढ़ रखा है, तो ये आ गया NEAVD, इस फॉर्म में आ गया। अब यहां से एरिया और एरिया कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस फॉर्म में मिल जाएगा। ये रिजल्ट हमको मिला जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, और ये रिजल्ट तब हम लोग यूज करेंगे जब करंट दिया रहेगा सोर्स। तो दो रिलेशन मिल गया, और I इज इक्वल टू NEAVD तो ऑलरेडी है ही, तो ये रिलेशनशिप को हम लोग एक जगह पहले लिख लेंगे, और लिखने के बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो वैसे ही हमने किया, जो आपको हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हमने भी किया। देख लीजिए यहां पर सिंपली एक एग्जांपल दिया कि जैसे आपसे पूछा जाए कि नेट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो Q प्लस है और यहां पर एक चार्ज का फ्लो Q माइनस है, तो उस कंडीशन में आपसे टोटल चार्ज पूछ रहा है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q प्लस माइनस Q माइनस। एक एग्जांपल दिया। अब यहां पर जैसे आपसे पूछा जाए कि एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टर जिसपे इसका एक सेगमेंट जिसका रेडियस R1, दूसरा सेगमेंट रेडियस R2 है, और यहां पर R1 का वैल्यू R2 से लेसर है, तो इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। तो यहां पर हम लोगों को सबसे पहले ये दिमाग में बिठाना पड़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहां पर रेडियस के फॉर्म में देखे तो इसका रेडियस हमारा यहां पर दे रखा है लेंथ L है, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R1 है, तो ऑब्वियसली R2 ग्रेटर देन R1, तो यहां E1 इनवर्सली रिलेटेड है, तो E1 लार्जर देन E2 हो गया। ठीक, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। A इंटू टॉ एक्सलेशन को क्या लिखते हैं, E बाई M इंटू टॉ। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, किसका, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, जिसका रेडियस R1 उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1, जिसका रेडियस R2 उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस पार्ट का लार्जर हो जाएगा। इसका मतलब ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो फाइनली रिजल्ट हमारा आ जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। अब जितना भी फॉर्मूला है उसको हमने एक जगह पर रखना है, और इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया कि डिफरेंशिएट करें रैंडम वेलोसिटी को और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो रैंडम वेलोसिटी क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरेज रैंडम वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है तो एवरेज रैंडम वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉन जीरो, जिसका वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इसका ऑर्डर 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसके रिजल्ट्स को दिमाग में बिठाते हैं। इसका रिजल्ट क्या है वो देखते हैं। तो हम लोगों ने पहला रिजल्ट क्या पढ़ा, I इक्वल टू NEAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस फॉर्म में लिख दिया, और ये पोटेंशियल के फॉर्म में और ये लेंथ के फॉर्म में। ये ऑलरेडी आपको यदि कंफ्यूजन है तो हम एक बार डेराइव करके सिखा देते हैं कि ये रिजल्ट सर कैसे आ गया। इस रिजल्ट को हमने आपको पहले भी अभी जस्ट बताया है कि I इक्वल टू NEAVD। I को V बाई R लिख दिया, ये NEAVD हो गया। रेसिस्टेंस को रो L बाई A, तो ये NEAVD। V एरिया ऊपर चला गया, रो L, NEAVD।
ए और ए कैंसिल हो गया। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल v बाई एन ई रो एन टू एल, ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि पोटेंशियल के टर्म में दे रखा तो डायरेक्टली रिलेटेड, लेंथ के टर्म में दे रखा तो इनवर्सली रिलेटेड। ये चीज दिमाग में आपको बिठाना होगा। तो ये रिजल्ट हम लोग पहले लिख लेंगे। अब इससे रिलेटेड देखते हमारा सवाल क्या आया है प्रीवियस ईयर्स में। तो क्वेश्चंस को हमको देखना है। कंडक्टर का लेंथ एल दे रखा है, डीसी सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस वी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल्ड, इसका मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू पोटेंशियल लेंथ हो गया। अब कहता कि v कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हाउ विल ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बी अफेक्टेड। तो यहां पर लेंथ को आपने क्या किया है, ट्रिपल किया है। तो ऑब्वियसली वी डी इज रिलेटेड टू, आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना ये है। इसका मतलब वी डी 1 बाई रिलेट क्या रखा है, ट्रिपल, तो 3l। इसका मतलब प्रीवियस से कितना वैल्यू, 1/3, इसलिए फाइनली क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स 1/3। 2012 का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं आंसर भी हमारा क्या आ रहा है, गेट 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटेड डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए कंडक्टर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर लेंगे, एवरेज वेलोसिटी विद विच free electrons get accelerated in a direction opposite to the applied field. Write its relationship with the current through it. इसका मतलब I is equal to NEAVD। ये रिजल्ट स्टैब्लिश करेंगे, 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड। अब V अप्लाइड है, लेंथ L है, डायमीटर D है। अब कहता है कि पोटेंशियल को आपने हाफ कर दिया। अब यहां पर आपके सामने रिजल्ट देखिए क्या क्या है। रिजल्ट आपका VD, इसका मतलब हम लोग इसको यूज करेंगे। अब यहां पर V पोटेंशियल के डायरेक्टली है, तो पोटेंशियल को यदि हाफ कर देंगे तो ये भी हाफ हो गया। नेक्स्ट कहता लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ के इनवर्सली रिलेटेड है, लेंथ को डबल कर दोगे तो हाफ हो जाएगा। अब कहता डायमीटर, इसमें कहीं भी एक्सप्रेशन में डायमीटर नहीं है, इसका मतलब ये रिमेन्स अनअफेक्टेड, अनचेंज्ड, रिमेन्स द सेम, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने पोटेंशियल से रिलेटेड इसका क्वेश्चन किया। ठीक, हमने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करंट के फॉर्म में, आई के फॉर्म में। अब यहां पर व्हाट विल बी द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायमीटर को d/4 कर दिया। अभी देखिए यहां पर क्या है, डायमीटर को डबल किया तो हमने कहा रिमेन्स अनचेंज, लेकिन यहां पर क्या है, देख लीजिए यहां पर क्या लिखा, आई इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। इसका मतलब हम लोग ये रिजल्ट यूज करेंगे। तो यहां VD इज इक्वल टू I/NEA। अब एरिया को हम लोग लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब d²/4, तो 4 ऊपर चला गया, इनवर्सली रिलेटेड टू d² हो गया, d⁴। इनफैक्ट हम लोग उस फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहां पर d² के फॉर्म में आ गया, r² है तो d²/4 के फॉर्म में। अब यहां पर ये इनवर्सली रिलेटेड है तो कितना हो गया, d², और 4 नीचे गया तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा, 16, इसलिए 16 टाइम्स बन जाएंगे। अब एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे तो नहीं लिखोगे, तो इसको लिखने का हम वे आपको बता रहे हैं। इसको लिखने का वे देख लीजिए क्या होगा। तो सिंपली आप रिजल्ट लिखेंगे, VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d², इक्वेशन 1। न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए तो यहां पर आपका d/4 है, तो d² ऊपर 16 चले गए, 2 ऐसे लिख देंगे। और VD'/VD इज इक्वल टू 16/d² इंटू d²/1। d² कट गया, तो इस कंडीशन ऑफ VD' इज इक्वल टू 16 VD बन जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम।
तो ये देखा, फॉर्मूला को लिख रहे हैं और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है। ये चीज दिमाग में नहीं बिठाना है, आप लोग बिल्कुल कि पजल हो जाते, क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, परेशान रहते हैं। अब देखिए फिर से हमने वही लिखा है, रिजल्ट सामने रखा है और हम लोग क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। अब कहता है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 2014 के 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में थे, थोड़ा बस डेटा चेंज कर देता, अलग अलग सेट में रहते हैं। तो यहां पर एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कॉपर वायर में दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, करंट का वैल्यू दे रखा है, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ कंडक्टर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर दे रखा है। ये वैल्यू जब भी आपसे कहा जाए नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू स्मॉल एन है, ये करंट का वैल्यू है, और यहां पर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है। सिंपल हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज इक्वल टू, या हमने जो रिजल्ट पढ़ रखा I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसी को यूज कर लेंगे। तो वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए। अब करंट का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 1.8 एम्पियर। नंबर डेंसिटी का वैल्यू डाल देंगे 9 इंटू 10⁻28। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एरिया का वैल्यू दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻7। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा आंसर होगा। अब यहां पर 1.8 इसके लिए कर दिया, यहां पर सॉरी ये इसके लिए 1.5 हो जाएगा, तो यहां कुछ नहीं है, ये पहला वाला पार्ट है तो 1.5। अब दूसरे पार्ट में सिंपल है, और में दे रखा, तो और में क्या होगा 1.8 आ जाएगा। नंबर उतना ही दे रखा है 9 इंटू 10⁻28, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहां पर आपका वैल्यू है जस्ट ए मिनट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें 10⁻⁻7 था, इसमें 2.5 इंटू 10⁻⁻7, इतना ही डिफरेंस है। क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट को डिफर कर दिया, डिफरेंट सेट का क्वेश्चन है, सेम ईयर में क्वेश्चन आया, वैल्यू निकाल लेंगे। अब वैल्यू निकाल के हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए हमारा वैल्यू क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला, जिसका पहले वाले पार्ट का 1.042 इंटू 10⁻³ है, और इस वाले 5 इंटू 10⁻⁴ है। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब आ जाते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या हम लोगों ने डिफाइन किया, करंट पर यूनिट एरिया। तो जैसे ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इससे करंट का फ्लो हो रहा है, और करंट के फ्लो के अलोंग करंट डेंसिटी है। अब यहां पर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने डीए ले लिया, और डीए या डीएस ले लिया, एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो करंट डेंसिटी को हम लोग उसके कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर है डीएस कॉस थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, डीएस कॉस थीटा लिखा। तो करंट डेंसिटी को डिफाइन करते करंट बाई एरिया। तो एरिया कौन, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के कंपोनेंट फील्ड के अलोंग, करंट डेंसिटी के अलोंग, करंट के अलोंग, इसका मतलब डीएस कॉस थीटा उसके अलोंग है। तो डी आई इज इक्वल टू जे डीएस कॉस थीटा, जे डॉट डीएस। अब टोटल करंट निकालना है, तो ऑब्वियसली जे डॉट डीएस को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग को नहीं बनाना, हम लोगों को जैसे ही दे रखा होगा, सपोज मान लो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे दे रखा है, अब ये करंट का फ्लो ऐसे, तो हम लोग एरिया वेक्टर ऐसे लेते हैं डीएस। अब इसके कंपोनेंट, तो डीएस ऑब्वियसली नॉर्मल टू दिस सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल ये हुआ। अब डीएस का कंपोनेंट करंट के अलोंग होना चाहिए, तो डीएस कॉस थीटा, और करंट के अलोंग मतलब करंट डेंसिटी, इसका मतलब करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का होगा। तो करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। अब इस पार्ट से, ये पूरे कंडक्टर से आई का फ्लो है, तो इस पार्ट से स्मॉल करंट का फ्लो है, तो डी आई हो गया बाई डीएस कॉस थीटा। अब डी आई इज इक्वल टू जे डीएस कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी, तो ऑब्वियसली डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यदि नेट करंट निकालना है तो डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा जे डॉट डी एस हो जाएगा। वही हमने यहां पर लिखा है। अब इससे रिलेटेड मान लो कि ये तो हमने यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया, यदि नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है, जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, अब यहां का अलग एरिया है, यहां का अलग है, तो फॉर्मूला में क्या है भाई, एरिया या एरिया वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब यहां पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, ठीक। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है तो यहां पर इनवर्सली रिलेटेड है, तो इसका करंट डेंसिटी S1 का वैल्यू कम तो करंट डेंसिटी लार्जर, यहां S2, लेकिन करंट सेम रहेगा। अब करंट डेंसिटी को हम लोगों ने करंट बाई एरिया पढ़ा, करंट का वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में NEAVD, तो NEAVD ए कट गया NEVD, तो करंट डेंसिटी को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी कोरिलेट कर लिया, तो ये भी हमारा एक रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को हमको याद रखना है। अब रिजल्ट को याद करने के बाद हम लोग इससे आगे देख लेते हैं क्या टॉपिक आता है। ये टॉपिक हमारा मोबिलिटी है। मोबिलिटी हमारा चार्ज कैरियर का निकाला जाता है, तो मोबिलिटी क्या पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड VD बाई ई। अब यहां पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी हमने अभी बताया डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज कैरियर पे। अब इस मोबिलिटी को हम लोगों ने लिखा, इलेक्ट्रॉन का अलग लिखा, होल्स का अलग लिखा। यदि नंबर डेंसिटी चार्ज कैरियर्स का अलग अलग होगा, करंट डेंसिटी अलग अलग होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों ने NEAVD लिखा, तो यहां पर VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हैं म्यू इनटू ई, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। होल के लिए भी मोबिलिटी होल का इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि दोनों चार्ज कैरियर होंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब इस रिजल्ट को हम लोगों ने एक जगह लिख लिया। अब इससे रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आए। तो पहला जैसे डिफाइन द टर्म मोबिलिटी, ऑब्वियसली मोबिलिटी को हमने डिफाइन किया, SI यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज रिलेशन विद द रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम के साथ देख लीजिए क्या लिखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दिया, रिलैक्सेशन टाइम के साथ कोरिलेट कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर चेंज इफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। यहां पर कहीं भी मोबिलिटी में V नहीं है, कहीं भी मोबिलिटी में पोटेंशियल नहीं है, इसलिए रिमेन सेम हो जाएगा। आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर रिजल्ट को लिखा है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है कि स्टेडी करंट फ्लो, स्टेडी करंट का फ्लो का मतलब करंट कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यदि डिफर कर देते तो करंट डेंसिटी चेंज कर जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज कर जाता है। अब क्या क्या है देख लेते हैं। यहां पर देख लीजिए क्या क्या क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। अभी देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज किया, करंट डेंसिटी चेंज किया, लेकिन करंट रिमेन्स सेम, इसलिए इस तीनों पैरामीटर में करंट सेम हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पढ़ा आप लोगों ने। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जे के साथ रिलेटेड देख लीजिए। यहां पर जे के साथ क्या है, NEAVD, इसको हमको डेराइव कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। रिजल्ट हमारे सामने है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी में कहीं भी देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल, इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा ग्राफ होगा, इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो हमने एक छोटा सा पार्ट आपको बताया कि कैसे हम लोग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हम आपके लिए शॉर्टकट वीडियो लाएंगे, बहुत तेजी, जैसे हमने बहुत फास्ट बोला है वैसे ही हमको रिवीजन भी बिल्कुल फास्ट करना है, एनर्जेटिक होकर के। ऐसा नहीं कि सर काफी फास्ट पढ़ा है, पढ़ा नहीं रही है, रिवीजन है, ये क्रैश कोर्स है। बिल्कुल कम टाइम में आपको ज्यादा डिलीवर करना है। इसी तरह से आपको अपने कॉपी में भी राइट डाउन करना है, तेजी से लिखना है सारे रिजल्ट्स को एक साथ, और उससे फैक्ट्स लिखना है, क्वेश्चंस बन जाएंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।